मुल्क से दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक सजा देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत न कर सकें। शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी तरक्कियों से खाइफ हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम इदारों और सूबों को कोशिशें करनी चाहिए। आपसी इख्तलाफात भुलाकर दहशत गर्दी को कुचलने के लिए मिलकर काम करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशत गर्दों से नबर्द आजमाएं, जानों का नजराना पेश करके दहशत गर्दी का खात्मा कर रही हैं। इजलास में सिक्योरिटी के इकदामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबताज करने की कोशिशें नाकाम होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल काबुल का दौरा करेंगे। दौरे में दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू होगी, रवाबित बढ़ाने पर गौर होगा। इसहाक डार कायम मकाम अफगान वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का खैर मकदम करता है। ईरान ने 8 पाकिस्तानियों के कातिल पर अफसोस का इजहार किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी में तोसी नहीं होगी। मुल्क भर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वतन वापस भेजा जा रहा है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान में वीजा पॉलिसी आसान की गई है। वापस भेजे जाने वाले अफगानियों की बाइज्जत वापसी के इंतजाम किए गए हैं। अफगानिस्तान से कोई शिकायत आती है तो उसकी तस्दीक की जाती है। किसी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देना जुर्म है। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए आपने शबाना रोज मेहनत करके पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है और उसका सारे का सारा बोझ भी और इन्हिसार भी आपके बड़े मजबूत कांधों पे है और आपके जो अजहान हैं, बड़े काबिल अजहान, उनकी बदौलत इंशाअल्लाह हम ये अहदाफ हासिल करेंगे। रेवेन्यू ना बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल होगा। कर्जों से निजात के लिए अहदाफ में पेशरफ नागुज़िर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, अहदाफ के हुसूल की राह में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। खरबों रुपए के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा पड़े हैं। कर्जों की जिंदगी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। FBR की डिजिटाइजेशन के लिए सबकी कारकर्दगी काबिल तहसीन है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा। मुश्तरका कोशिशों से मंशियात के नासूर का खात्मा मुमकिन है। GCC के तमाम ममालिक के साथ मिलकर मंशियात के सद्देबाब के लिए पुरज़्म है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन काउंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। मोहसिन नकवी बोले, माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। इंसदादे मंशियात के हवाले से सिफारिशात के नतीजे में बाहमी ताउन मजीद मजबूत होगा। मंदुबीन ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदादे मंशियात के ज़िम्न में लिए इक़दामात को सराहा। वफ़द में UAE, सऊदी अरब, बहरीन के मंदुबीन शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि फलाही मंसूबों की तकमील और खुसूसी अफराद की खिदमत उनका ख्वाब है। दुआ है तमाम खुसूसी अफराद अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारें। वज़ीर आला ने माजूर अफराद के लिए मुआविन आलात और व्हील चेयर्स की फराहमी के प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज बोली, रियासत माँ के जैसे होती है जो ताकतवर नहीं कमज़ोर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। हिम्मत कार्ड के जरिए 10,000 रुपये तक इमदाद दी जा रही है। धीरानी प्रोग्राम से मुस्तहिक बेटियों की खिदमत कर रही हूँ। वज़ीर आला का काम AC वाले कमरे में बैठना नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करना है। आज बलूचिस्तान पर जो सबसे बड़ी तनकीद होती है वो बैड गवर्नेंस की होती है और मैं समझता हूँ कि जहाँ चैलेंज है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो टेररिज्म का है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ कि मैं उसको बड़ा चैलेंज नहीं समझता। मुझे कभी यकीन है कि हम इस पर बहुत जल्दी काबू पा लेंगे
और इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान के लोगों की सड़कें भी महफूज होंगी और सड़कें बंद भी नहीं होंगी। यकीन है दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में चैलेंजेस हैं तो मौके भी बहुत हैं। सूबाई हुकूमत पर सबसे ज्यादा तनकीद बैड गवर्नेंस पर होती है। बलूचिस्तान हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए पुरज़्म है। नौमई वाकयात में पिक एंड चूज किस तरह किया गया? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, इसमें पिक एंड चूज वाली बात नहीं है। जो जुर्म हो उसके मुताबिक देखा जाता है। केस नोयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, यहाँ बात सिर्फ फोर्सेस के मेंबरान को डिसिप्लिन में रखने की है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, अगर कोई सिविलियन आर्मी इंस्टॉलेशंस पर हमला करता है तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब में दलाइल मुकम्मल। समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए किसी को नहीं रोका। जेल कवानीन के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज होती है, लेकिन बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी का बयान, बोली, बानी पीटीआई से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त उनकी जमात ही जेल हुकाम को देती है। अलीमा खान से उनके भाई की पार्टी के लोगों को मसला है, हमें कोई मसला नहीं। पीटीआई अपनी लड़ाइयां सड़कों पर मत लड़े। लाहौर में चिंची बंद किए जाने का इम्कान। जस्टिस शाहिद करीम बोले, लाहौर मॉल रोड पर मुजाहिरीन की वजह से ट्रैफिक की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से चिंची रिक्शों को रोकना जरूरी है, वरना ये पूरे शहर में फैल जाएंगे। चिंची बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया जाना चाहिए। पीएसएल के खिलाड़ियों को सिक्योरिटी दें, लेकिन पूरा शहर बंद ना करें। पूरा शहर बंद होने से दुनिया को तासुर जाता है कि मुल्क गैर महफूज है। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के हवाले से केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पीपी 52 सियालकोट में 1 जून को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जारी कर दिया। ये सेट नून लीग के चौधरी अरशद जावेद वड़ाइश की वफात के बायस खाली हुई थी। आम इंतखाबात में चौधरी अरशद जावेद वड़ाइश ने पीटीआई के फाखिर निशाद घुम्मन को शिकस्त दी थी। 30 अप्रैल को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल शुरू होगी। 13 मई को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। कराची के जना अस्पताल में तीमारदारों ने डॉक्टरों पर धावा बोल दिया। 10 से 15 अफराद का आईसीयू में डॉक्टर शिवाराम पर तशद्दुद। यंग डॉक्टर जिना अस्पताल में सरापा एहतजाज। मरीज के वरसा ने इल्जाम लगाया, 17 साल निसार अली बरवक्त इलाज न होने पर इंतकाल कर गया। पुलिस ने डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में तशद्दुद, लड़ाई झगड़ा और तोड़फोड़ की दफात शामिल। जिला खैबर के इलाकों लंडी कोतल और तोरखम में तूफानी बारिश और यालाबारी जारी। गाड़ियों और फसलों को नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक बार फिर तूफानी बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA की जानिब से 18 से 20 अप्रैल तक के लिए शदीद मौसमी सूरत-ए-हाल की वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात की अटक चकवाल, जेहलुम, गुजरात, हाफिजाबाद, नारोवाल, सरगोधा, झंग में बारिश और ओले पड़ने की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। बलोचिस्तान और सिंध में मौसम खुश्क और इंतहाई गर्म रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिश और यालाबारी मुतवक्के। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 414 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स 1,17,315 पर बंद। 42 करोड़ 51 लाख हिस्से के सौदे 34 अरब 50 करोड़ रुपए में तय पाए। शेयर्स की कीमतों में 53 अरब रुपए का इजाफा हुआ। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद सोने की कीमत में 300 रुपए की मामूली कमी। 1 तोला सोना 3,49,700 रुपए का हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद 10 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 72 पैसे पर बंद हुआ।
सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। मुल्क भर में आज़मीन हज की तरबियत का अमल जारी। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले गर्मी की वजह से हाजियों के लिए AC वाले खेमे लगाए जाएंगे। आज़मीन हज के लिए मुकम्मल सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म हैं। आज़मीन हज को मक्का और मदीना में मुकम्मल सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रहे हैं। रोड टू मक्का की सहूलत के तहत कराची के आज़मीन की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही होगी।